जय श्री राम। शनिदेव के बारे में अब तक हम बात कर रहे थे कि किस स्थान पर बैठकर शनिदेव कैसा फल देते हैं। अब तक हम बात कर चुके हैं कि लगन से लेकर 10वें भाव तक शनि क्या फल दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि एकादश भाव, लाभ भाव, इनकम भाव, आपकी आमदनी के भाव में अगर शनि बैठ जाएं तो वो कैसा फल देते हैं। ये हमारा आज का विषय रहेगा। बहुत मोटे तौर पे देखें तो सभी शास्त्रों में इस बात की प्रशंसा की गई है कि 11वें घर में अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो 11वां घर आय का भाव है और 11वां घर वृद्धि का भाव है। कि वहां पर बैठकर अगर कोई भी ग्रह जाता है तो एक तो वो खाली हाथ नहीं आता, यानी अगर वहां पर कोई भी ग्रह बैठ गया और उसकी दशा अंतर या प्रत्यंतर आपको चल गई तो अवश्य ही उस दौरान कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होता है। अब हमारा विषय है कि शनि अगर 11th हाउस में हो तो कैसा फल देगा, सभी प्रकार की परिस्थितियों में कैसा फल देगा। वक्री है, अस्त है, नीच है, उच्च है, स्वराशि है, वहां बैठकर उसकी दृष्टि क्या करेंगी, क्या फल देंगी आपको, ये विस्तार से हम समझाने के लिए आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, शनि के कारक जो होते हैं उनकी वहां पर जाके वृद्धि होती है, क्योंकि ये वृद्धि का भाव है। यहाँ पर जो ग्रह बैठता है उसके कारकत्व में वृद्धि होती है, और शनि का सबसे प्रमुख कारकत्व अगर कोई है तो वो है श्रम या मेहनत। कि ऐसा प्लेनेट आपको हार नहीं मानने देता। ऐसा प्लेनेट कहता है कि मैं आपसे दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कराऊंगा, तपस्या कराऊंगा और धीरे धीरे करके आपको जीवन में आगे बढ़ाऊंगा। यानी ये ग्रह सबसे अच्छा है कि आपके श्रम के लेवल को बढ़ाता है, आपके मेहनत करने के लेवल को बढ़ाने वाला ये ग्रह होता है। ऐसा कहा जाता है कि शनि अगर 11th हाउस में हो तो व्यक्ति जितनी ज़्यादा मेहनत करे उतना ज़्यादा उसे फल मिलता है, जितनी कम मेहनत उतना कम फल। यहाँ कह सकते हैं कि व्यक्ति की स्वयं अपने आप से ही लड़ाई चल रही है जीवन में कि मैं अपने आप को कितना ज़्यादा ऊपर उठा सकता हूँ शनि की बदौलत, अगर शनि आपके 11th हाउस में बैठे हैं। अभी ये चर्चा नहीं है कि वो किस अवस्था में है, लेकिन हाँ 11th में बैठकर ऐसा शनि इस प्रकार की स्थिति को देता है। शनि मेहनती प्लेनेट है, श्रमिक, दास, नौकर, जनता का प्रतीक, राजनीतिक में स्थितियों में मतभेद रखने वाला, राजनीतिक विचारधारा रखने वाला, गंभीर है, किसी भी चीज के प्रति अगर लग जाए तो उसे जब तक पूर्ण नहीं कर देता तब तक उसके पीछे से हटता नहीं है। ये सभी स्वभाव शनि के भीतर देखे गए हैं। अब शनि का कनेक्शन 11th हाउस से जुड़ा है, यानी शनि और 11वां घर दोनों आपस में मिलकर फल देंगे। अब शनि क्या है, जब हम लाभ की बात करते हैं तो लाभ कहीं ना कहीं से आता है, कर्म करने से लाभ आता है। अब शनि के क्या कारकत्व होते हैं, मान लीजिए काली वस्तु है, चाहे वो काला मान लो लोहा है, चमड़ा है, कोयला है, जमीन से उपजाऊ होने वाली चीजें हैं, पेट्रोलियम है, खनन है, माइनिंग है, पत्थर है, टाइल्स हैं, मार्बल्स हैं, स्टोन्स हैं, या स्क्रैप का काम कर रहे हैं या लोहे का काम कर रहे हैं, भूगर्भ से निकलने वाली चीजों का जैसे गैस होती हैं या पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इनका भी शनि ही कारक है। अब शनि आपके लिए भूमि से उपजाऊ हुई चीज, चाहे वो फल सब्जी है चाहे फूल है, इनका भी अधिकार कहीं ना कहीं शनि पर है। यानी 11th हाउस में शनि बैठकर आपको इन चीज़ों से गेन दे सकता है, क्योंकि वो इन चीज़ों का कारक है। कि लाभ कहीं ना कहीं इनसे जुड़कर, कुछ लोग इनसे संबंधित व्यापार करते हैं, कुछ लोग इन सेक्टर्स के अंदर जाकर नौकरी भी कर लेते हैं। शनि को औषधि भी कहा गया है, शनि को प्राचीन ग्रंथ कहा गया है। तो वही प्राचीन ग्रंथ में क्या, जैसे यूनानी दवाई है या आयुर्वेदिक दवाई है, ये प्राचीन है, तो इनका अधिकार होना या इनसे रिलेटेड वर्क करना भी ऐसे शनि की बदौलत देखा गया है। तो एक शनि की स्थिति हमें यहाँ से दिखाई देती है। अब एकादश भाव क्या है, एकादश भाव है लाभ का भाव। कि भाई ये प्लेनेट आपको लाभ देगा, अब जैसी आपकी मेहनत वैसा आपका लाभ, क्योंकि ये 11वां घर इनकम का भाव है, ये 11वां घर प्राप्तियों का भाव है। अगर आपको कोई सम्मान मिल रहा है, आपको कोई माला पहना रहा है, आपके लिए कोई तालियां बजा रहा है, तो वो एकादश भाव होता है। अब 11वें घर में शनि गया और आपको चाहिए सम्मान, तो उससे पहले ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगा कि ऐसे ही सम्मान नहीं मिलेगा आपको, आपको उसके लिए कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, तब आपको सम्मान मिलेगा, तब आपको प्राप्तियां होंगी, तब क्योंकि ये लाभ का भाव है, तब आपके प्रमोशंस होंगे, तब आपकी तरक्की होगी।
तो ऐसा हम शनि के इस फलों में देख सकते हैं कि हम पहले शनि को समझ लें कि शनि कौन है, फिर हम एकादश को समझ लें, फिर इन दोनों को हम कंबाइंड कर लें। तो मैंने आपको बताया कि शनि क्या है और एकादश भाव क्या है। अब आमतौर की भाषा में बात करें तो शनि को सामान्यतः एक अशुभ ग्रह कहा गया, और शास्त्र कहता है कि अशुभ ग्रह यदि एकादश भाव में बैठ जाएं तो अच्छा फल करते हैं, क्योंकि ये एकादश भाव 3, 6, 11 भाव में से तीसरा भाव है। त्रिषडाय, त्रिषड आय, यानी तीसरा मेहनत है, छठा संघर्ष है और 11वें में आमदनी है। ऐसे ही नहीं मिलेगी आमदनी, पहले अपने आप को पीसना पड़ेगा, पहले अपने आप की तपस्या करनी पड़ेगी, पहले अपने आप को खरा उतारना पड़ेगा, तब शनि 11th में बैठ के आपको गेन देंगे। इसलिए सभी शास्त्रों में शनि की बहुत प्रशंसा की गई है कि 11th हाउस में अगर शनि है तो व्यक्ति से इतनी काबिलियत जरूर रखेगा कि वो अपने बल पे आगे बढ़े। अशुभ ग्रह होने के नाते आराम से फल नहीं देता, काफी मेहनत करा के फल देता है। आप ना चाहते हुए भी मेहनत करेंगे, ऐसा प्लेनेट आपसे बार बार ये कहेगा। अब शनि 11th हाउस में बैठता है बहुत बार, तो कहते हैं जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित वृद्धि तो करता है शनि, उसको बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन उस भाव से संबंधित जो रिश्तेदार है, जैसे अपने से बड़ा भाई बहन है कोई, तो उसको कोई काया कष्ट दे सकता है, उसको कोई चिंता दे सकता है। तो शनि के ये चीज तो हमें समझ में आती है कि भी हम मैकेनिकल कार्यों से, जमीन के कार्यों से, प्रॉपर्टी के कार्यों से या माइनिंग से या इन चीजों से हम जीवन में पैसा कमा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि शनि 11th हाउस में सभी स्थितियों में अलग अलग बैठे, जैसे वक्री है, अस्त है, तो कैसे फल देता है। क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि शनि क्या है, 11th क्या है। अब दशा एकादश भाव का शनि प्राप्तियों का है, तो बहुत जगह शास्त्रों में इसको कहा गया कि भाई यहां पर जाके धन की प्राप्ति शनि देते हैं। आयु की वृद्धि के लिए इसको अच्छा माना जाता है। क्यों? अगर हम इसको देखेंगे 8वें से चौथा भाव, कि भी 8वें पे उंगली करो, 8, 9, 10 और 11, तो 8वें से यानी अष्टम का सुख स्थान है और वहां आयुष्य कारक शनि बैठा है, तो आपकी आयु को वृद्धि कर सकता है। ये इसके पीछे रीजन है। बहुत बार देखा जाता है जीवन के बाद के समय में ऐसे लोग ज्यादा राइज करते हैं या ज्यादा सुखी रहते हैं या ज्यादा इनके जीवन में प्रसन्नता आती है, सुख शांति या भौतिक सुख आता है। संतान देने वाला होता है, लेकिन बहुत बार संतान को कष्ट भी ऐसा ग्रह दे देता है। अब धन भाव यानी दूसरे भाव से ये जो 11वां भाव है ये 10वां है, यानी धन का भी कर्म, और वहां शनि बैठा है, यानी फिर से वही बात कि जितना अधिक कर्म उतना ज्यादा पैसा। भाग्य स्थान से देखें तो तीसरा है कि भाग्य बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी चमकेगा भाग्य। क्योंकि भाग्य और लाभ का कनेक्शन आप देखिएगा कि भाग्य से तीसरा स्थान कौन सा है, लाभ, और लाभ से 11वां कौन सा है, भाग्य। यानी भाग्य अगर बनाना है, लाभ अगर लेना है तो तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उससे तीसरा है। लगन से लाभ है, यानी किसी ना किसी प्रकार से अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा। वहीं दशम से दूसरा है, कर्म क्षेत्र का धन स्थान कहलाता है एकादश। छठे से छठा है, शत्रुओं के ऊपर हावी रह सकता है ऐसा व्यक्ति, शत्रु कोर्ट केस कर दें, कोई झगड़ा झंझट हो जाए, तो शनि के वहां होने से आपको इस चीज में विजय मिल जाएगी। लेकिन चौथे घर से 8वां भी है, कहीं ना कहीं मदर को आयु तो लंबी दे देगा अगर वहां शनि पीड़ित ना हो, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से हेल्थ इश्यूज भी बना कर रखेगा। अब ये शनि अगर यहाँ वक्री है, वक्री ग्रह सदैव शक्त होता है, शक्तिशाली होता है। उस प्लेनेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि षडबल में उसको एक चेष्टा बल मिलता है अतिरिक्त। अब वक्री ग्रह अगर शनि यहाँ है, अस्त नहीं है, पीड़ित नहीं है, तो ऐसा ग्रह और ज्यादा बली है, आपको और ज्यादा मेहनत करने की क्षमता देगा, आप अपनी मेहनत से बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब अगर शनि यहां पर अस्त हो जाए कि लाभ भाव में गया हुआ शनि यहां अस्त हो गया है, तो अस्त होने से इसमें आपको एक नुकसान हो सकता है, ये आपकी इच्छाओं की प्रबलता को बढ़ा देगा, आपके भीतर बहुत सारी इच्छाएं क्रिएट करेगा। क्योंकि शनि अगर नॉर्मल तौर पे बैठता है एकादश में तो आपकी इच्छाओं का दमन करता है। कि अशुभ ग्रह एकादश में अच्छा फल इसलिए देते हैं क्योंकि 11वां घर प्राप्ति के साथ साथ इच्छा का भाव भी है। ऐसा प्लेनेट अशुभ बैठकर आपकी इच्छाओं में कमी करता है, आप कम खर्चा करके ज्यादा धन कमाने की इच्छा रखते हैं और उनकी सेविंग्स करते हैं, जमा करते हैं उन्हें। लेकिन अगर वहां वो अस्त है तो उसके लिए काम खराब है, फिर वो प्लेनेट आपको उतना रिजल्ट नहीं दे पाता। हाँ, सूर्य यदि यहाँ लगन का मालिक हो जाए, पंचम का या नवम का मालिक हो जाए, तो शनि के अस्त होने के आपको कोई नुकसान नहीं है, फिर ये कहीं ना कहीं फायदे का ही सौदा आपके लिए होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि शनि अगर यहाँ उच्च के हो जाते हैं तो कैसा फल देते हैं। उच्च के होने का मतलब क्या है
कि शनि यहाँ पर 7 नंबर में यानी तुला राशि में बैठे हों। लगन कौन सा होगा हमारा यहाँ पर 7, 8, 9, यानी कि ये जो हो गया ये हो गया आपका धनु लगन। अब धनु लगन के लिए शनि क्या है, दूसरे घर के मालिक हैं, तीसरे घर के मालिक हैं, उच्च के होके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी शनि यहाँ दोहरा और डबल धन योग बनाते हैं, क्योंकि धन का मालिक एकादश में उच्च का हुआ। ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित परिवार में पैदा होता है। वो जिस परिवार में पैदा होता है उस परिवार के अंदर किसी न किसी प्रकार से संपन्नता आती है, या कह सकते हैं आपके आने के बाद जीवन में संपन्नता आती है, ऐसा हम इसको मान सकते हैं। वहीं दूसरे का मालिक लाभ भाव में शनि की दशांतर दशा में अच्छी तरक्की होती है, पैसा मिलता है, परिवार का सहयोग मिलता है, कुटुंब से भी धन मिलता है, व्यक्ति अपने बल पर भी अच्छा पैसा कमा लेता है, क्योंकि शनि दूसरे का मालिक होकर धन भाव में बैठा है। लेकिन शनि की दृष्टि अभी भी तीसरी लगन पे ही पड़ रही है। इसका मतलब क्या है, बिना मेहनत हासिल नहीं होगा। अब तीसरे का मालिक शनि उच्च का होकर अगर एकादश में बैठ जाए, क्योंकि वो तीसरे का मालिक है, तीसरा घर क्या है, जीवन में परिवर्तन से लाभ, यात्राओं से लाभ, ट्रांसफर से लाभ। ऐसी दशाओं में कभी कभी प्रमोशन के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं, दूर स्थान से जुड़कर काम करने का मौका मिल जाता है, यात्राएं होती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, या ट्रांसफर होते हैं, या ट्रांसपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ मिल जाता है। हाँ, शनि यहाँ पर अस्त नहीं होना चाहिए, शनि यहाँ पर पीड़ित नहीं होना चाहिए, राहु केतु अक्ष पर नहीं होना चाहिए, तभी वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देगा। जितना ज़्यादा पीड़ित उतना कम लाभ। आप कहेंगे मेरा शनि तो उच्च का है, फिर भी मुझे उच्च के रिजल्ट नहीं मिले, तो हमने देखा कि वो राहु केतु अक्ष पर भी क्लोज है, सूर्य से अस्त भी है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, शुभ का प्रभाव नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर शुक्र भी इसी के साथ बैठ जाए तो ये महाधन योग हो जाता है, कि जीवन की शुरुआत कैसी भी हुई हो, लेकिन अगर शुक्र इसके साथ है और इस पर प्रभाव अशुभ नहीं है, तो आप देखिएगा जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा वैसे वैसे व्यक्ति करोड़ों रुपए की तरफ बढ़ेगा। और जब आप वो अपने एंड पे पहुंचेगा 60-65 साल की उम्र तक, तब वो खुद सोचेगा कि उसके पास आज के समय में करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठी हो गई है। तो वो कहाँ से आता है, वो इसी कॉम्बिनेशन से आता है। अब अगर शनि यहाँ पर हो जाए नीच के, नीच कब होंगे, जब यहाँ होगा मिथुन लगन, और मिथुन लगन में शनि क्या है, अष्टम और एकादश के मालिक हैं, कहाँ बैठे हैं, नीच के होके। अब इसमें दो नियम लगते हैं कि भाई एकादश भाव में अगर कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वो राजयोगकारी फल देता है। खास तौर पे अशुभ ग्रहों का 3, 6, 11 में नीच का होना राजयोग कारक फल देता है। उसके पीछे रीजन सीधा सीधा सा यही है, एक तो ये भाव इनके पसंद के भाव हैं कि अशुभ भावों में बैठा अशुभ ग्रह अच्छा, आपको मेहनत करने की क्षमता ज़्यादा देता है, सेविंग्स ज़्यादा देता है, टाइट फिस्टेड बनाता है, आप थोड़े कंजूस हो जाते हैं, आपका ध्यान काम कमाने में बहुत ज़्यादा है, खर्च करने में बहुत कम है। कि नीच का शनि बैठा हुआ है कि व्यक्ति कंजूस है, कमाने में पूरा है, सुबह ही पहुंच जाएगा 7 बजे काम करने के लिए, रात को 10 बजे तक अपने आप ही दुकान बंद करके वापस आएगा, लेकिन पैसा कमाने में उससे आगे कोई नहीं। इतना योजनाबद्ध तरीके से करेगा, उतना मेहनत से करेगा कि बहुत पैसा कमाएगा। अब वो अष्टम का मालिक है, अष्टम का मालिक एकादश भाव में बैठ गया नीच का होकर, तो क्या है, ये आयु के लिए इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया। कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी देता है। बहुत बार ऐसे लोगों का पैसा अन्य लोगों के द्वारा फंसा लिया जाता है, जिसके कारण इन्हें कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ जाता है। वहीं ये नवम का मालिक होकर भी बैठा हुआ है शनि, वहाँ नीच का हो गया है। अब नवम यानी भाग्य स्थान, भाग्य का मालिक तीसरे घर में नीच का है, यानी भाग्य बनाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, भाग्य बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अपने से बड़े भाई बहनों का या तो होते ही नहीं है, होते हैं तो उनके साथ संबंध खराब होते हैं, यानी भाग्य के लिए भी अच्छा नहीं माना गया। सिर्फ एक लिए अच्छा है कि नीच का शनि अगर वहाँ हो तो इसको कहते हैं और लोगों की अपेक्षा अधिक मेहनत करके आगे बढ़ने वाला, क्योंकि इस नीच शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी जाती है, जो कि संतान के लिए बहुत खराब कॉम्बिनेशन माना जाता है। बहुत बार संतान में समस्या या संतानहीनता भी दे सकता है। तो वहीं 8वें घर पे पड़ रही शनि की दृष्टि आपके जीवन में अशुभ समाचार या प्रॉब्लम भी ला सकती है। तो ये नीच का शनि सिर्फ एक लेवल के लिए अच्छा है कि अगर ये यहाँ सूर्य से अस्त हो जाए तो ये बहुत बढ़िया है, तो फिर ये अपने खराब रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो सूर्य से कम अस्त हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ये यहाँ पे स्वराशि का हो जाए तो ये कैसे रिजल्ट देगा। स्वराशि का कैसे, जैसे अगर मान लीजिए हम इसको देते हैं मकर में शनि बैठा है, तो एकादश द्वादश का मालिक होके बैठा हुआ है शनि एकादश में। ये कौन सा लगन हुआ, ये हुआ मीन लगन।
मीन लगन में लाभ का मालिक लाभ में सोर्स ऑफ इनकम देने में तैयार। अपनी दशांतर दशा आएगी, लाभ के अवसर मिलेंगे। अपनी दशांतर दशा आएगी, किसी ना किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम होगा, तरक्की होगी, प्राप्तियां होंगी। नियम वही है, पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके लाभ को अटका देगा, आपके प्रमोशन को अटका देगा। सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो सूर्य की अभाव में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मीन लगन के लिए सूर्य छठे घर के मालिक होते हैं, और अगर वो इसको यहाँ आके अस्त कर दें तो आपका सारा पैसा शत्रु ले जाएगा। कोर्ट कचहरी, झगड़ा झंझट, बीमारी, परेशानी में आपका पैसा लगता चला जाता है, लगता चला जाता है, ऐसा हम इसको यहाँ कह सकते हैं। क्योंकि शनि आपकी राशि से, आपके लगन से यानी मीन लगन से द्वादश का मालिक भी है, तो पैसा कमाने के लिए बाहर जाना, दूर स्थान पर जाकर संपर्क करना, टूर ट्रैवलिंग यात्रा करना भी इसी कॉम्बिनेशन में देखा गया है। बस नियम हमें ये लगाना है कि क्या ये ग्रह वहाँ पीड़ित तो नहीं है। जितना ज़्यादा पीड़ित, मान लीजिए राहु केतु एक्सेस में है, एक पीड़ित, सूर्य से अस्त है, दो पीड़ित, अशुभ ग्रह के प्रभाव में है, जैसे अशुभ ग्रह कौन है, राहु केतु है, मंगल है, सूर्य है, इनसे पीड़ित है, शुभ प्रभाव नहीं है, केंद्र त्रिकोणों से संबंध नहीं बन रहा, तो ऐसा ग्रह वहां बैठकर भी बेकार है। हाँ, इसकी अपेक्षा ये ग्रह यहाँ मकर राशि में स्वस्थ है, अच्छा है, वर्गोत्तम भी है, नवमांश में भी इसी राशि के अंदर बैठा है, या नवमांश में उच्च का हो गया, दशमांश में भी स्वराशि या उच्च का हो गया, केंद्र त्रिकोण में मित्र की राशि में गया, तो ऐसा ग्रह आपको अतुलनीय धन भी दे सकता है। अब यहाँ पर शनि अगर एकादश में बैठ जाए तो कैसे फल देगा। अब एकादश में कब बैठेगा, जब यहाँ मेष लगन होगा। अब मेष लगन में शनि अगर एकादश में है तो वो स्वराशि के साथ साथ आपकी मूल त्रिकोण राशि का मालिक भी होता है। मूल त्रिकोण राशि यानी मकर से बेहतर, ये वायु तत्व राशि है, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने में लाभ देगी। आपके मन में नए नए विचार आएंगे, विचारों पर आप वर्क करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। ऐसा शनि आपको दूरदर्शी बनाता है, ऐसा शनि आपको मेहनती बनाता है, लाभ के अवसर देता है, सम्मान हासिल होता है आपको। अगर यहाँ ये सूर्य से अस्त भी है तो भी ये देखो डबल धनयोग ही है, क्योंकि सूर्य यहाँ मेष लगन के लिए पंचमेश है। पंचमेश एकादश भाव में अगर शनि को अस्त कर रहा है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से बहुत कुछ बड़ा ले सकता है, क्योंकि वो अच्छे घर के मालिक से अस्त हुआ है। वहाँ वो दशमेश भी है, यानी कार्य क्षेत्र की क्षमता के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है, तरक्की के लिए अच्छा है, जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं तपस्या आपके जीवन में अच्छी रहेगी, क्योंकि शनि मेष लगन के लिए मित्र नहीं है, क्योंकि लगन का मालिक कौन है, वो मंगल है। इसका आपको ध्यान रखना होगा कि वो लगन का मालिक है जो है वो मंगल है, और मंगल शनि से मित्रता इतनी रखता नहीं है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं समस्या आएगी। तो ध्यान हमें यहाँ सिर्फ ये रखना है कि हम शनि के फल बता रहे हैं, अवस्थाओं में बता रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है कि भाई उसके साथ कौन है, क्या वो पीड़ित तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, क्या वो खराब तो नहीं है। तो ये था। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि की 3 दृष्टि आपको क्या फल दे सकती है। देखिए, शनि की सामान्य तौर पे 3 दृष्टि हैं, 3, 7, 10। सप्तम दृष्टि से हर ग्रह देखता है, यानी एक स्पेशल एस्पेक्ट, विशेष दृष्टि, मुख्य दृष्टि अगर शनि को मिली तो तीसरी दृष्टि मिली, जिसको कहते हैं लोग बाग शनि की टेढ़ी नजर। अब शनि की तीसरी दृष्टि जब राशि पर पड़ रही हो, यानी आपके लगन पर अगर पड़ रही है, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत मेहनती होता है, या शनि बहुत मेहनत कराने वाला होता है। एक बात, ऐसे लोगों की अपने आप से लड़ाई होती है कि मुझे अपने जीवन में अपने आप को ही आगे उठाना है। अगर शनि यहाँ स्वस्थ है, अच्छे ग्रहों के साथ है, तो आपके द्वारा की गई मेहनत, आपके द्वारा की गई तपस्या दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की देगी। पर प्लेनेट मेहनत कराता चला जाएगा, प्लेनेट लाभ देता चला जाएगा। तो शनि की तीसरी दृष्टि अगर आपकी यहाँ आ रही है, देखने पर यह पड़ता है कि भी अब आप यहाँ शनि किस स्थिति के मालिक हैं। सामान्य तौर पर यदि आप देखें, जैसे मान लीजिए कर्क या सिंह लगन है, शनि मान लीजिए 11th हाउस में बैठा हुआ, तो शनि तो आपका मित्र नहीं हुआ, यानी ऐसा शनि तो आपको कष्ट देगा, ऐसा शनि तो आपसे ज़्यादा मेहनत कराएगा, ऐसा शनि तो आपको ज़्यादा रगड़ेगा। इसके विपरीत अगर शनि शुक्र के लग्नों के लिए आ गया, जैसे वृषभ तुला, या शनि के लगन के लिए आ गया मकर या कुंभ, या कन्या बुध के लग्नों के लिए आ गया मिथुन या कन्या, और इन सभी लगनों में शनि वहां बैठा है, तो शनि आपके लिए मित्र है। शनि शुक्र का और बुध का परम मित्र है, यानी शुक्र की 2 राशि वृषभ तुला और मिथुन की 2 राशि बुध की 2 राशि मिथुन और कन्या, ये आपके लिए फेवरेबल है शनि 11th में, क्योंकि आपसे वो मित्रता रखते हैं। ऐसा शनि आपको ज्यादा देने वाला बनेगा। इसके विपरीत कर्क सिंह और मंगल के लग्नों के लिए इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया है, यानी शनि की तीसरी दृष्टि भी देखनी है कि किन लग्नों के लिए कहाँ कैसी बन रही है। अब शनि पंचम भाव पे देख रहे हैं,
कहते हैं शनि का जिस भाव पर संबंध बने, सप्तम दृष्टि खास तौर पे, तो शनि काल रूपी काम करता है कि शिक्षा कराएगा, टेक्निकल शिक्षा करा दे, मैकेनिकल करा दे, सिविल इंजीनियरिंग करा दे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा दे, टेक्निकल पढ़ाई आपसे करा देगा। तो ऐसी पढ़ाई करा सकता है ऐसा ग्रह, लेकिन ये विलंब का कारक है, जो थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस कराता है, धीरे धीरे आपको आगे चलाता है। संतान प्राप्ति करा देता है, लेकिन संतान देने में भी कष्ट कर सकता है, संतान देने में परेशानी भी कर सकता है। अगर ज़्यादा शुभ प्रभाव में है तो संतानहीनता भी देता, संतान देता भी नहीं है। शनि के अष्टम भाव पे पड़ रही दृष्टि पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद दिलाती है। अगर शनि यहाँ शत्रु के लग्नों के लिए बैठे हैं, खास तौर पे मंगल चंद्र सूर्य के लग्नों के लिए अगर शनि एकादश भाव में बैठे हों, तो अष्टम भाव पे पड़ रही उनकी दृष्टि आपको प्रॉब्लम देती है, आपको अशुभ समाचार देती है, आपको झगड़ा झंझट देती है, आपको कोर्ट कचौरी देती है, आपको अशुभ समाचार देती है, आपको पैतृक संपत्ति में विवाद देती है। इसके विपरीत अगर वो मित्र के लग्नों के लिए है तो वो 8th हाउस रिलेटेड अच्छी चीज़ों को देता है, सडन गेन देगा, आयु में वृद्धि देगा, पैतृक संपत्ति दिलाएगा, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाने का मौका, या कभी कभी झटके का धन प्राप्त होना भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। तो देखना हमें यह है कि शनि एक्चुअली है क्या और कैसे हैं। तो आप बहुत आराम से, हर कोई जानता होगा कि भाई आपका लगन क्या है। आपके लगन में शनि एकादश में अगर बैठे हैं तो कहाँ के लॉर्ड होके बैठे हैं, उस पर ये देख लो शुभ प्रभाव है अशुभ प्रभाव है, उसको ये देख लो राहु केतु अक्ष पे तो नहीं है, उसको देख लो वो अस्त तो नहीं है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आपकी जो आने वाले समय की शनि की दशा है ये आपको कैसा रिजल्ट देगी। तो ये था मेरा आज का विषय कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इनकम भाव में शनि अगर हो तो कैसा रिजल्ट देते हैं। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।